व्यक्ति जब श्रद्धा के साथ मंदिर जाएगा, भगवान की पूजा करेगा, उस समय वो शांत होगा। लेकिन वही श्रद्धावान व्यक्ति जब उसकी श्रद्धा पर चोट पहुंचेगी और कोई उसकी पूजित मूर्ति को तोड़ देगा, तो क्या उस समय वो शांत रहेगा? बताइए। लक्ष्मण कह रहा था कि तुम अभी उनके भी बोलने में सर हिला रहे थे और हमारे भी बोलने में सर हिला रहे हो, तो यही वाक चातुरी है। नहीं नहीं, बस ये दो शब्द बोल ये नहीं, ये तुम्हारी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ, अपने क्रम में बोलना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, अच्छे बालक हो, थोड़े समय में थोड़ा रुक जाइए, अपने क्रम में बोलना। क्यों भाई? श्रद्धा पर जब चोट पहुंचती है तब वो व्यक्ति शांत नहीं रहता है। जब वो श्रद्धा करने जाता है, जिसमें पूजा करने जाता है, उस समय शांत होता है। लेकिन जब उसकी पूजित मूर्ति को कोई तोड़ देता है, क्या उस समय भी वो शांत रहेगा? जिस समय पिताजी को प्रणाम करेंगे तो शांत रहेंगे, लेकिन अगर पिताजी को कोई मार देगा, क्या तब भी शांत रहेंगे? तब तो शांत नहीं रहेंगे। राजकुमार लक्ष्मण ने व्यंग में कहा, बालक का हास्य में व्यंग में बोलता है, बोले महाराज हम सोच रहे हैं कि थोड़ी देर बने रहो, और नहीं फरसा दिखेगा ना परशुराम दिखेंगे, तो ये तुम्हारा व्यंग है राजकुमार। हमारे सामने तो बड़े बड़े राजा महाराजा चले जाते हैं, बाज झपट जनलवा लुकाने, तुम तो राजा कुमार हो। हम जितनी देर चाहेंगे उतनी ही देर तक रुक पाओगे, और जिस समय चाहेंगे तो तुम चले जाओगे। एक बात तुमने कहा कि जो राजा का, मैंने कहा कि समस्या यहां पर थी, हमारी कोई समस्या नहीं है। राजकुमार ने पुनः टिप्पणी कर दिया कि नहीं, आपके जीवन में समस्या है। तो राजकुमार अगर तुम ये कह रहे हो कि परशुराम के जीवन में समस्या है, तो फिर तुम्हें समस्या की परिभाषा नहीं मालूम। समस्या कहते किसे? समस्या उसे कहते हैं जब कोई अचानक किसी के ऊपर आपदा आ जाए, उसे समस्या कहते हैं। समस्या यह है कि वर्षा नहीं हो रही है, यह समस्या है। और किसी का अचानक मर जाना यह समस्या नहीं है, वो तो घटना घट गई। घटना और समस्या में भी अंतर है। समस्या तुम्हारे यहां थी, समस्या तुम्हारे यहां थी कि तुम्हारे पिता को पुत्रों की प्राप्ति नहीं हो रही थी, ये समस्या है। जब किसी की योजनाबद्ध कोई कार्य न हो पावे, उसका नाम है समस्या। कि समस्या बेटी का विवाह नहीं हो पा रहा, ये है समस्या। पुत्र नहीं हो रहे, ये है समस्या। विश्वामित्र जी का यज्ञ नहीं हो पा रहा था, ये है। तो क्या धनुष का टूटना समस्या? ये समस्या नहीं, ये घटना है। ये समस्या नहीं, ये घटना है। इसलिए विचार करके बोला करो। अब विश्वामित्र जी समस्या से गिरे थे तो उन्होंने तो नहीं कहा क्रोध में जाकर के, और प्रयास ये करना अपने क्रम में, मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि हमारी तुम्हारी जो वार्ता है थोड़े शब्दों में हो, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाता है तो फिर आनंद कम आता तो है, आनंद तो आ रहा है क्योंकि जितने श्रोता हैं सब सुधी श्रोता हैं और मंत्रमुग्ध हैं, आनंद ले रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन थोड़ा अगर कम शब्दों में होगा तो और अच्छा लगेगा। राजकुमार ने कहा, अब विश्वामित्र जी जिस समय जाते हैं उनकी समस्या है, यज्ञ नहीं हो पा रहा है। ये क्या है? ये विश्वामित्र जी की समस्या है। तो राजा दशरथ के पास गए तो कैसे कहा, मैं जाचन आयो नृप तो ही असुर समूह सतावे मोही। मैं मांगने आया हूं, मुझे राम लक्ष्मण दे दो, मुझे असुर परेशान करते हैं, ये है समस्या। और विश्वामित्र जी यही तो नहीं कहा, आगे जाओ, जल्दी निकालो राम लक्ष्मण, मैं लेकर के जाऊंगा। वो समस्या थी। तो समस्या में व्यक्ति शांत होकर के बोलता है। और परशुराम कैसे कह रहे हैं, कऊ जड़ जनक धनुष के तोरा भेज दिखाओ। समस्या में घिरा व्यक्ति ऐसे नहीं बोलता है। और नहीं, आज तक अगर कोई समस्या में घिरा व्यक्ति
क्रोध में बोला हो और आदेश दे करके कहा हो कि जल्दी लाओ, तो हम मान लेंगे कि समस्या, ये हमारी समस्या नहीं है। एक बात तुमने और उदाहरण दिया, बहुत अच्छा लगा। बहुत से लोग बोलते हैं इस बात को कि सुर मुनि नाग नगर नर नारी सोचे ही सकल त्रास और भारी। बोले ये समस्या है, बोले ये आपके द्वारा समस्या उत्पन्न की जा रही है। बोले ये समाज अच्छा था लेकिन आप समाज बिगाड़ रहे हो, समस्या उत्पन्न कर रहे हो। राजकुमार हम समस्या उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, यहां पहले से ही बिगड़ा था। घर भर देख विकलपुर नारी सब मूल दे मही पनगारी, और यहाँ कह रहे थे ले उछड़ा इसी कह को और धरी बांधो नरपा लग दो। एक बात जब तुमने कही मुझे बहुत कष्ट हुआ कि ऐसे दिव्य राजकुमार के द्वारा ऐसी बात कही जा रही। हमें तो उम्मीदें नहीं थी कि ये भी कहा जाएगा। बोले जो काम राजा लोग करना चाहते थे वही आप भी करना चाहते हो। राजा कह रहे थे ले उछड़ा इसी का को। बोले जो राजा करना चाहते थे वही परशुराम भी करना चाहते हैं, परशुराम ये करना चाहते हैं। राजा कह रहे थे ले उछड़ा इसी का को। हमारे सामने सीता को प्रस्तुत किया गया। चलक बहोरी आए सिरनावा और सीए बोलाई प्रणाम। आशीष दीन आशीर्वाद दे दिया। हम छीनना चाहते हैं, पता नहीं कहां से बोलते हो, थोड़ा विचार कर लिया करो। बात सही है कि नहीं? सही है तो जोर से कहो कि सही है। हाँ सही है। ऐसे लक्ष्मण की बात गलत है, जाओ कहो। अच्छा अच्छा ठीक। अब राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि आपके द्वारा समस्या उत्पन्न की जा रही है। एक और चौपाई इन्होंने पढ़ी। बोले सुर मुनि नाग नगर नर नारी और सोचे सकल त्रास उर भारी। ये सब सोच रहे हैं ये आपके द्वारा समस्या उत्पन्न की जा रही है। ये हमारी समस्या है, ये हमारे द्वारा उत्पन्न की जा रही है। न हमारी समस्या है न हमारे द्वारा उत्पन्न की जा रही है। और कार्य किया न जाए, केवल सोचा जाए। ये क्या है? कार्य किया न जाए, केवल सोच करो, सोच करके मर जाओ, तो ये समस्या तुम्हारी है ना। ये सुर मुनि नाग नगर नर नारी ये सब सोच रहे हैं और इन्हें सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक मुनि, एक देवता, एक नर नारी खड़ा हो जाए और खड़ा होकर के कह दे कि धनुष तोड़ने वाला अमुक है, समस्या समाप्त है। सोचने की कोई बातें नहीं। अब बता नहीं रहे हैं और सोच कर रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं यहाँ संसार में भी, आपने देखा होगा वर्तमान स्थिति में कि कभी किसी से कहेंगे नहीं, किसी से कहते नहीं हैं, केवल सोचते रहते हैं और सोचते सोचते मर जाते हैं। मर जाते हैं नहीं तो ये काहे सोच रहे हैं? सोच करना अच्छी बात है। एक और कहा, बोले विधि अब सबरी बात बिगारी, मन पछतात सीए महतारी। और विधि अब सबरी बात बिगारी, तो किसने बिगारी? विधि कि परशुराम। ये बताओ विधि माने परशुराम होता है क्या? विधि माने ब्रह्मा होता है? विधि माने भगवान, विधि माने ब्रह्मा, विधि माने परशुराम तो होता नहीं। तो परशुराम के लिए काहे कह रहे हो कि परशुराम बात बिगाड़ रहे हैं? अरे विधि बिगाड़ रहा है तो इसमें परशुराम को क्यों दोष दे रहे हो? परशुराम केवल पूछ रहे हैं कि धनुष किसने तोड़ा है। एक बात और आई थी, लक्ष्मण के द्वारा बहुत जोर दिया गया, बड़ा अच्छा तर्क किया गया, हमें भी अच्छा लगा। हमने कहा था, बोले हम तुम्हारा कल्याण कर देंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो हमने कहा था हमारा कल्याण तुम्हारे द्वारा नहीं, धनुष तोड़ने वाले के द्वारा हमारा कल्याण। तो लक्ष्मण ने इस पर बहुत जोर दिया। बोले सोच समझ के बोला करो, थोड़ा देख भी लिया करो। हमने कहा हम देख रहे हैं। तो राजकुमार तुम भी थोड़ा देख लिया करो, हम भी बोलते हैं, बहुत सोच समझ करके बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते।
कल्याण हमारा, हमने कहा था जब धनुष तोड़ने वाला मिल जाएगा तो हमारा कल्याण, जब मिल जाएगा तब, अभी मिला नहीं है, अभी मिला नहीं है, और जब मिल जाएगा तब कल्याण हो जाएगा। अभी हम उसको क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अभी हम उसको जानते नहीं। भगवान को भी जब तक जाना नहीं जाता है तब तक विश्वास नहीं किया जाता है, तब तक प्रेम नहीं किया जाता है, और जब जान जाते हैं तब विश्वास कर लेते हैं, तब पूजा कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि सामने भी भगवान आ जाते हैं, लेकिन अगर जानकारी नहीं है तो व्यक्ति उनका सम्मान नहीं कर पाता है, क्योंकि संसार का नियम है कि परमात्मा जिसे जनाते हैं वही परमात्मा को जानता है। सो जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। तो जब वो हमें जना देंगे, हम जान जाएंगे, तो हमारा कल्याण। इसमें कौन सा अनुचित कह रहे हैं? कोई अनुचित नहीं है ना? तो फिर सही है भाई। जो हम जब हम उसे जान जाएंगे, देखिए एक और अच्छी बात बोल रहा हूं, ये मनुष्य शरीर जो होता है ये एक वृक्ष है, और इस वृक्ष में एक घोंसला है। मनुष्य शरीर एक वृक्ष है और इसमें एक घोंसला है जिसमें दो पक्षी रहते हैं, एक का नाम है जीव और एक का नाम है ब्रह्म। मनुष्य शरीर एक वृक्ष है, इसमें हृदय रूपी घोंसला है और इसमें दो पक्षी रहते हैं, एक का नाम है जीव, एक का नाम है ब्रह्म। साथ साथ रहते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते। एक ही घोंसले में दोनों रहते हैं लेकिन पहचान नहीं पाते हैं। और जिस समय माया का पर्दा हट जाता है और जीव को जब वो ब्रह्म रूपी पक्षी जना दे देता है, तब जीव जान जाता है और तभी जीव का ब्रह्म से संबंध हो जाता है और उसका कल्याण हो जाता है। ऐसे इसी मिथिला समाज में धनुष तोड़ने वाला भी है, परशुराम भी है, और ये लक्ष्मण रूपी माया है। और जिस समय ये लक्ष्मण रूपी माया का पर्दा हट जाएगा, ये राज समाज रूपी माया का पर्दा हट जाएगा और वो धनुष तोड़ने वाला परशुराम को मिल जाएगा, तभी परशुराम का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आवश्यकता है जब वो हमें जनावे। हो गई बात आपकी। चलिए एक बात हमारी और है, केवल अब वार्तालाप भी नहीं हो रही। नहीं, बस एक केवल कहूंगा, इसके बाद आप बोलिए। उतना आपको मिलेगा भी नहीं, वो तो मिलेगा, वो तो मिलेगा, विश्वास है कि मिलेगा, वो हमें विश्वास है। क्योंकि हम बोने के पहले जब हम बोते हैं तो हम समझते हैं कि हमें काटना पड़ेगा। भाई बोने वाला जानता है कि हम काटेंगे। अब एक बात यह है कि अगर धनुष तोड़ने वाला, तुम कह रहे थे कई बार तुमने इस पर प्रकाश डाला है, तो इस बात को हम और थोड़ा साफ कर दें, समझा दे लोगों को कि बोले किसी को कोई मिल ना रहा, कोई रास्ता भटक गया हो, तो ये अपनी अपनी शैली है। कोई रास्ता भटक गया हो और किसी से पूछ रहा हो तो ये समस्या नहीं है तो क्या है? हम रास्ता भटके वाले नहीं है। ते अवसर सुन शिव धनुभंगा और आयु भरकुल कमल पतंगा आयु आ गए। भटकने वाले नहीं है। बोले कोई किसी को कोई ढूंढ रहा हो और मिल ना रहा हो, समस्या तब होती है जो मिला हो और मिलने के बाद बिछुड़ गया हो और फिर उसे ढूंढा जाए, तो ये समस्या है। और अगर भी मिला नहीं है, केवल ढूंढा जा रहा है, तो ये समस्या नहीं, ये प्राप्त करना है। समस्या और प्राप्ति में अंतर है। ये प्राप्त करना है, ये समस्या नहीं है। समस्या तब है कि जब हमारा अपना कोई बिछुड़ जाए और हम इसको ढूंढें, तो ये हमारी समस्या है कि खो गया है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। और जो मिले नहीं है तो ये समस्या नहीं है, ये खोज है। इसलिए राजकुमार तो हमें ये बताओ कि धनुष तोड़ने वाले ने अगर धनुष तोड़ करके बहुत अच्छा कार्य किया है, तो वो क्यों नहीं कहता कि धनुष मैंने तोड़ा है? चलिए महाराज।
काफी लंबी वार्ता की आपने सभा में उपस्थित हो सभी विज्ञजन पुनः अपना अपना ध्यान हमारी ओर केंद्रित करें, अपने अपने कान हमारी ओर लगाएं और इन्होंने जितनी बातें की है मैं बहुत कम शब्दों में समेट रहा हूं। और आप हैं हमारे आदरणीय भैया प्रिंस राजपूत जी मुखियाना। आपके द्वारा ये 101 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों के चरण कमलों में सादर समर्पित। बहुत बहुत शादीवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, परशुराम जी कहते हैं कि हम किसी को खोज रहे हों, किसी को ढूंढ रहे हों तो इसको समस्या नहीं कहते, इसको प्राप्त करना कहते हैं। अच्छा महाराज, आप किसी को ढूंढ रहे हो, अब वो मिल ना रहा हो, उसके मिलने में विघ्न आ रहा हो तो उसको आप क्या कहेंगे? दो शब्दों में थोड़ी बताइए, क्योंकि धनुष तोड़ने वाले को आप ढूंढ रहे हैं, अब मिल नहीं रहा। मान लीजिए जैसे हम किसी को ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा, हमें मिल नहीं रहा, परेशानी हो रही है, क्रोध करना पड़ रहा है, पूछना पड़ रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे? दो शब्दों में बोलिए, थोड़ी सी बोलो, हम समय दे रहे हैं आपको, बोलो। आप हमें समय दे रहे हो? नहीं बोलो। नहीं नहीं नहीं, हाँ, बोलो। तुम अपने क्रम में बोलिए, हम अपने क्रम में बोलेंगे। हमको आप ज्ञान मत दीजिए। नहीं, एक हम शब्द सुनने वाले नहीं है, अब रुक जाओ, रुकाओ। मैंने दो शब्दों में उत्तर करो, आप उत्तर करो दो शब्दों में। मैं घूमने वाला राजकुमार नहीं हूँ, तो दो शब्दों में आप भी करना फिर। घुमाइए मत। नहीं, आप किसी को खोज रहे हो, आपको नहीं मिल रहा, कोई विघ्न आ रहा है तो इसको क्या कहेंगे? ये विघ्न नहीं है, तो क्या कहेंगे? प्राप्त करना की समस्या? ये प्राप्त करना है। ये प्राप्त करना है, ये प्राप्त करना है। अगर आप क्यों क्या कहेंगे इसको? समस्या। समस्या, समस्या कहेंगे इसको। इसका कोई प्रमाण नहीं है। रुको, बोलिए बोलिए। हाँ, बीच में अब आप शांत रहिए। आप अगर बोलेंगे तो फिर हम बोलेंगे। आपका समय समाप्त है। नहीं नहीं नहीं, या तो हमें बुलवाओ ना, नहीं, दो है नहीं, हो गई बात। या तो हमसे पूछो ना, अब पूछोगे तो हम बताएंगे। अब रुक जाओ महाराज, तो हम तो पहले समय दे दिया था तुमको। समस्या ये है ना कि आपसे मैंने जो बोलने के लिए कहा था, अब आप इसको नहीं बोलेंगे। अब शांत रहे, आप सुने। नहीं कहो तो बोल दें फिर। अभी नहीं, रुक जाओ। तो फिर बोलो, तुम्हारे बाद हम बोलेंगे। जो मैं पूछ रहा था, जब वो आपके बस के बाहर है तो मुझे ये न कहो कि बस के बाहर। प्राप्त करना है मुझको। भाई बोले प्राप्त करना है, जैसे योगी ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए योग करता है, अपने चित्त की वृत्तियों को परमात्मा के चरणों में लगाता है, लेकिन जब चित्त की वृत्तियों को लगाता है तो संसार के जो विक्षेप होते हैं वो चित्त की वृत्तियों को हटाते हैं, विघ्न डालते हैं। इसी को समस्या कहते हैं। यानी हम किसी को प्राप्त करना चाहते हैं, हम कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन कभी गए नहीं हैं, जाना चाहते हैं, हम जा नहीं पा रहे हैं, कोई कारण है, जा नहीं पा रहे हैं, हमको मिल नहीं रहा है, विघ्न है मार्ग में। तो जब विघ्न है तो वही विघ्न तो समस्या है। अब क्या है? और आइए। और आप हैं पुनः प्रिंस राजपूत जी मुखियाना। आपके द्वारा 101 पुष्प मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों के चरण कमलों में सादर समर्पित। बहुत बहुत शादीवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, एक राजकुमार से ये लड़ रहे हैं, मारने काटने की बात कर रहे हैं, अब एक राजकुमार इनको दक्षिणा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया है वो। प्रिंसों माने तो राजे कुमार होता है। नहीं, चलो, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, हाँ, मिल गया तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा तो वही है, बड़े लोभी महात्मा हो। नहीं, ब्राह्मणों को दक्षिणा मिल जाए तो अच्छा है। इन्होंने कहा था कि कल्याण हमारा धनुष तोड़ने वाले से होना है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। आप उन्होंने कहा था कल्याण धनुष तोड़ने वाले से होना है, तो मैंने कहा कि अगर आप जानते हैं कि कल्याण धनुष तोड़ने वाले से होना है तो फिर शत्रुता का है? तो कहते हैं कि ऐसा है कि हमने भी उसको जाना नहीं है ना, जाने बिन न होए प्रतीति। अच्छा, आपने धनुष तोड़ने वाले को जाना नहीं है महाराज, जाना नहीं है, लेकिन ये जानते हैं कि कल्याण होना है। भाई आपसे कोई कहे कि ये अमुख जगह में एक संत भगवान हैं, उनके दर्शन कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो जब आप उनके दर्शन के लिए जाएंगे तो आपके हृदय में प्रेम होगा कि शत्रुता? अच्छा, तो बिना विश्वास क्या कह रहे हैं क्या कि कल्याण होगा? ये बिना विश्वास के कह रहे हैं क्या? बिना विश्वास बताओ, ना एको सिद्धि। बिना विश्वास। भाई परशुराम जी जैसा व्यक्तित्व कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी है, परशुराम जी हैं। परशुराम जी जैसा व्यक्ति बिना विश्वास के कह रहा है कि कल्याण होगा।
जिसकी वाणी में चारों वेद हो, वो व्यक्ति बिना विश्वास के कह रहा है कि कल्याण होगा। ये सत्य कह रहे हैं। ये कहो कि इनसे धोखे से निकल गया है कि कल्याण होगा। ये कहो कि इनसे धोखे से, गलती से इनसे निकल गया है और लक्ष्मण ने फंसा दिया है तो पकड़े है, लक्ष्मण छूटने नहीं दे रहा है। ये कहो इसमें आप, हाँ, कि ये फंस गए हैं, कुल मिला के गलती से निकल गया है कि कल्याण होना है। और भोले बाबा की सौगंध है, हृदय में हाथ रख के कह दे बात यही है, ये फंस आ गए हैं गलती से, कि इनके मुंह से रुक जाओ कि निकल तो गया है मुंह से कि कल्याण हो, धनुष तोड़ने वाले से होगा। भाई जब आप जानते हैं कि कल्याण धनुष तोड़ने वाले से होगा तो फिर बढ़िया फूल ले आओ, पुष्प जल ले आओ, प्रसाद ले आओ, आ जाओ धनुष तोड़ने वाले को जल समर्पित करो, पुष्प समर्पित करो, भोग लगाओ, पूजा करो, अपना कल्याण करो, या परसु हमको दे दो, निकल ले यहाँ से। जब जानते हो कि कल्याण होना है, काहे जबरदस्ती मार काट की बातें कह रहे हो। चलो और आइए, परशुराम जी ने कहा कि ये सब लोग सोच रहे हैं। अब बहुत लोग होते हैं कि सोचते सोचते मर जाते हैं और समाज से कहला रहे हैं कि क्यों भाई मर जाते हैं ना। चलो मर तो जाते हैं महाराज, लेकिन ये जो लोग सोच रहे हैं तो काहे सोच रहे हैं भाई? मन पछतात शीय महतारी, विधि अब सबरी बात बिगाड़ी। तो परशुराम जी कहते हैं कि विधि माने ब्रह्मा की परशुराम। तो सबने कहा कि ब्रह्मा, अच्छा इसका जब इस अर्धाली के तत्व में जाइए, मूल में, मन पछतात शीय महतारी, विधि अब सबरी बात बिगाड़ी। विधाता ने बात बिगाड़ दी। क्या बात बिगाड़ी? जो परशुराम जी को भेज दिया। ध्यान दीजिए, बात क्या बिगाड़ी, बात क्या बिगड़ी? जो कि परशुराम जी आ गए। हाँ, धनुष टूट गया, मेरी पुत्री का विवाह हो गया, लेकिन परशुराम जी आ गए तो जो मेरी पुत्री का विवाह हुआ था, बात बनी थी, वो बिगड़ गई। भाई पहले धनुष नहीं टूट रहा था तो बात बिगड़ी थी, धनुष टूट गया तो बात बन गई। अब धनुष टूट गया लेकिन ये पधार गए न जाने कहां से, तो फिर बिगड़ गई। और आप हैं पुनः प्रिंस राजपूत जी, क्या था, मुखियाना। आपके द्वारा 101 पुरुष मुद्राएं दोनों विद्वान कलाकारों के चरण कमलों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत शादीवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे भृगुपति कर स्वभाव सुन सीता, और अर्ध निमेश कल्प सम बीता। बात तो बिगड़ी लेकिन किसके आने से? परशुराम जी के आने से बात बिगड़ गई। उत्तर यहाँ है। बोले सोच रहे हैं तो हम क्या करें? ये सोच रहे हैं तो आप के कारण आज सोच रहे हैं कि कहां से आ गए। बढ़िया नाच गाना हो रहा था, सब लोग आरती कर रहे थे और ऐसा रंग में भंग करने आ गए। अब देखिए महाराज, जो मेरा तर्क था तो मेरा तर्क इतना सहज थोड़ी था। मैंने क्या कहा था कि मैं आपको मुनि मान रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि मैं मुनि मान रहा हूं। अब मुनि किसे कहते हैं? मुनि की परिभाषा क्या होती है? ब्रह्मवाणी कहती है दुखेश दुग्मना सुखेश विकृत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थिति मनुरुचिते। दुखेश दुग्मना, जो सुख और दुख से परे हो, भय से, काम से, क्रोध से, इन सब से परे हो, वह मुनि। क्षमा शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान यो शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जिते। मुनियों के शत्रु तो मात्र विकार हुआ करते हैं। जो इन सब से परे हो वह मुनि। आपको मैंने मुनि माना है, आपको मैंने मुनि माना है। और जब मुनि माना है, क्यों माना है? क्योंकि सुन मुनि बचन लखन मुस्काने। जब मैंने मुनि माना है और आपके द्वारा ऐसे कार्य किए जा रहे हैं तो मैंने कहा था कि ये मुनियों का कार्य नहीं है जो आप कर रहे हैं। और जब ये मुनियों का कार्य नहीं है तो आप कर क्यों रहे हैं? तर्क मेरा यहां था। तो जिस प्रकार मैं अध्यात्म के धरातल से अपना तर्क दे रहा हूं तो चाहता भी हूं कि अध्यात्म के धरातल से उत्तर भी आए, मात्र अपने मनमुखी बातों से उत्तर ना आए। जिस प्रकार मैं सूत्र पढ़ता हूं, अर्धाली पढ़ता हूं कि ये कार्य आपका नहीं है, तो आप प्रमाणित ये करिए कि आज से पहले एक मुनि, एक ज्ञानी, एक संत के द्वारा ऐसा कार्य, ऐसी घोषणा की गई हो, किसी समाज में व्यवस्था बिगाड़ी गई हो, ऐसा कृत्य किया गया हो तो मैं स्वीकार कर लूंगा। आप प्रमाणित करिए पहले उसको। और आइए दो शब्दों में,
विषय बना श्रद्धा का तर्क आया था विषय। तो परशुराम जी कहते हैं कि किसी मंदिर में हम श्रद्धा से जा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, तो प्रेम होता है। लेकिन जब उसी मूर्ति को कोई तोड़ देता है तो फिर क्रोध होता है। अच्छा, ये धनुष मूर्ति है क्या? क्या ये धनुष मूर्ति है? जब मूर्ति नहीं है तो फिर क्रोध कहां है? कहीं का उदाहरण कहीं लगा रहे हो आप? इस धनुष को आप मूर्ति कहेंगे? अगर धनुष मूर्ति हो तो बताओ। और श्रद्धा किससे होती है? मंदिर से होती है कि भगवान से? पूजा किसकी करते हैं? भगवान की। अब मंदिर में अगर भगवान ना हो तब भी जल चढ़ाओगे? तब भी अगरबत्ती लगाओगे? श्रद्धा किससे? भगवान से। इसलिए कि जहां भगवान है वही मंदिर है, जहां परमात्मा है, जहां प्रभु है वही मंदिर है। मन में भगवान रमा लो तो मन ही मंदिर है, घर में भगवान को बसा लो तो घर ही मंदिर है। जहां भगवान है वही मंदिर है। और श्रद्धा किससे होती है? भगवान से। तो ये धनुष तोड़ने वाला भगवान है क्या? ये धनुष भगवान है क्या? धनुष भगवान है क्या? ना, ये भगवान का है लेकिन स्वयं में भगवान नहीं है। भगवान के तो सब है। अगर धनुष भगवान का है तो धनुष तोड़ने वाला भी भगवान का है। ठीक, इसलिए ये ममता ही है, ये श्रद्धा नहीं है। अब चाहता हूं कि देखो कम बोले हैं हम, थोड़ा बोले हैं, ये ईमानदारी है कि मैंने आपकी इतनी लंबी वार्ता कम शब्दों में उत्तर दिया है। तो बढ़िया, इसी तरह देखो, आप क्रोधित ना हो, परेशान बिल्कुल ना होना। जो बात समझ में आए तो हमारे कान में कह देना, हम उसको हटा देंगे। लेकिन प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए उत्तर दो, काहे बड़बड़ा रहे हो? यहाँ कोई बोले आप परेशान ना होना, और जो समझ में न आए हमें बता देना। हमें समझ में नहीं आएगा, हमको समझा रहा है। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि सोचे ही सकल त्रास भारी। पहले हम श्रद्धा से प्रारंभ हो जाए, जहां से तुमने विराम दिया। बोले श्रद्धा भगवान में होती है। हमने कहा कि हम अगर जाएंगे, जिस समय पूजन करने जाते हैं उस समय हम शांत होते हैं, क्योंकि भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है। लेकिन अगर कोई उस पूजित मूर्ति को तोड़ देता है तब हम शांत नहीं होते हैं, तब वही श्रद्धावान व्यक्ति क्रोध करने लगता है। तो बोले अगर श्रद्धा है तो क्रोध नहीं होना चाहिए। तो हमारा ये उदाहरण नहीं था कि ये धनुष भगवान है। ये कह रहे हैं क्या धनुष भगवान है? तो हमने ये थोड़ी कहा था कि धनुष भगवान है। हमने पहले कहा है त्रिपुरारी धनु, भगवान शंकर भगवान है और ये भगवान का है, इसलिए हमें इसके पर श्रद्धा है। भाई गुरु जी में श्रद्धा है, और गुरु जी का कमंडल अगर कोई तोड़ दे, बताओ क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? भाई गुरु जी में अगर श्रद्धा है और किसी ने गुरु जी का कमंडल तोड़ दिया तो बताओ क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। बोले जहां अगर मंदिर में, एक बात तुमने और कही, ये भी बात हमें कम अच्छी लगी। अच्छी इसलिए नहीं लगी, नहीं तुम हमें अच्छे लग रहे हो। तीन असीस जानी भल जोटा, राम लखन दशरथ के ढोटा, तीन असीस जानी भल जोटा। तुम हमें अच्छे लग रहे हो, लेकिन तुम्हारे ये जो विचार भाव हैं ये नहीं अच्छे लग रहे। तुम तो अच्छे लग रहे, लेकिन तुम्हारे विचार अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब देखिए, तुमने कहा कि मंदिर में कोई पूजा करेगा। बोले अगर मंदिर में भगवान है तो श्रद्धा है, और मंदिर में अगर भगवान नहीं है तो क्या कोई अगरबत्ती लगाएगा, कोई पूजा करेगा, कोई आरती उतारेगा? लेकिन राजकुमार